नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके सामने जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, टफ है, ट्रिकी है। ठीक है, पेशेंस रखिएगा, चीज़ें समझ में आएगी। लॉजिकली तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है, धमनियों में रक्त का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? जो आपके आर्टरी वगैरह होते हैं तो उसमें रक्त ट्रांसलेट करता है। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। ठीक है, अगर हम बात करें अगर उसके सिद्धांत की बात करें कि किस सिद्धांत के अनुसार हमारे धमनियों में रक्त का परिसंचरण होता है या संचरण होता है, तो जो बर्नौली सिद्धांत है, फिजिक्स में एक बर्नौली सिद्धांत होती है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया होगा या सिविल इंजीनियरिंग किया होगा तो आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा बर्नौली। हालांकि ये तो ट्वेल्थ में भी पढ़ना रहता है, यानी कि अगर आप साइंस साइंस ओबियस से लेके पढ़े ही होंगे क्योंकि पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं आप। तो उसमें एक बर्नौली सिद्धांत है। ठीक है, बर्नौली सिद्धांत के अनुसार ही हमारी ध्वनियाँ में देखिए, यहाँ पे फिजिक्स और बायोलॉजी का मिक्सचर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब कोई ग्रुप या तत्व लाइक NH3, ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है, में एलोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वो किस तरह की प्रवृत्ति रखती है? कहने का मतलब कि जो ये NH3 है, अमोनिया हो गया, अमोनिया। ठीक है, अब इसमें जो होती है इसके देखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 3 से तो हाइड्रोजन जुड़े हैं। ठीक है, 3 से हाइड्रोजन जुड़े हैं, लेकिन 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही बिना काम के हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसी को अगर देता है तो ये कैसा बिहेव करेगा? कहने का मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि क्षार की तरह बिहेव करेगा। तो यही पूछा जा रहा है कि वो लोन पेयर होता है, वो कैसा बिहेव करता है? तो लोन पेयर बेस की तरह बिहेव करता है, यानी कि क्षार की तरह। जैसे कि सोडियम की बात करें तो सोडियम अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो सोडियम क्या हो गया? क्षार हो गया। ठीक है, तो उसी तरीके से ये जो नाइट्रोजन है उसमें भी लोन पेयर है, वो भी अगर शेयरिंग भी करता है, शेयरिंग में भी तो देता है ना भाई। शेयरिंग में भी अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी अगर बनाता है, अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बनाता है तो पर भी इसमें इलेक्ट्रॉन का तो थोड़ा लॉस ही आप कर सकते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको क्या, वो कौन सा नेचर शो करता है? कंपाउंड, वो बेसिक नेचर शो करता है। ठीक है, यानी कि क्षार ये नेचर शो करता है, और इस बेसिक नेचर को लुईस बेस कहते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन वाला होता है, कि इलेक्ट्रॉन पेयर वाला होता है, उसको लुईस बेस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? अगर प्रिसिपिटेट है और उसको कोलाइडल कण में बनाएंगे, जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, दही है। दही क्या होता है? प्रिसिपिटेट हुई होता है, जमा हुआ रहता है। उसको अगर मथ दे, ठीक है, मट्ठा टाइप का हो जाएगा तो वो कोलाइडल हो जाएगा। तो वही पूछ रहा है, प्रिसिपिटेट को कोलाइडल जो सॉल्यूशन है उसमें अगर हम बदलते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पेप्टाइजेशन। देखिएगा यहाँ पे PEPTIZATION या डीफ्लोकेशन, DEFLOCCULATION। ठीक है, उस प्रोसेस को पेप्टाइजेशन कहें या डीफ्लोकेशन कहें, किसको? प्रिसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में बदलने की क्रिया को। अच्छा, पूछा जाता है कि कोलाइडल जो कण होता है उसका आकार क्या होता है? देखिएगा, अगर छक्का मारता है, ठीक है, छक्का मारता है पिच पे और छक्का मार के जिताता है, तो दोनों जो खिलाड़ी हैं वो कोलाइड करते हैं, मतलब कि गले मिलते हैं, तो कोलाइड ही करते हैं। तो जब छक्का मारता है तो गले मिलते हैं, यानी कि कोलाइड कब करते हैं? जब छक्का मारता है। ठीक है, या बॉल है वो कोलाइड किससे करता है? दर्शक से। कब? जब छक्का मारता है। तो यानी कि 10⁻⁻6 होगा, और इससे जित और भी कम 10⁻⁻3 -9, यानी कि 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻9 मीटर कोलाइडल कणों का आकार होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये रेडियस नहीं है, ये क्या है? ये इसका व्यास है। ठीक है, व्यास मतलब समझ रहे हो, डायमीटर होता है। ठीक है, रेडियस नहीं होता है। इस तरह के जो क्वेश्चन में हमेशा व्यास दिया रहता है। तो याद रखिएगा, कोलाइड करते तो 6 होता है, उससे फिर 3 नीचे, यानी कि 9 तक। ठीक है, अधिशोषण यानी कि एडजॉर्प्शन, एक होता है एब्जॉर्प्शन और एक होता है एडजॉर्प्शन। दोनों लगभग एक ही जैसा क्रिया होती है। एब्जॉर्प्शन मतलब कि एब्जॉर्ब करता है, और एडजॉर्प्शन मतलब कि क्या होता है, इसमें भी अधिशोषण शोषण ही होता है, यानी कि सोखने की क्रिया ही दोनों है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, केमिस्ट्री के टर्म में हम जाएँ तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एक मास में सोखता है और एक सरफेस पे सोखता है। जैसे अगर ये कोई आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट है, अगर ये
पानी को सोख रहा है और ये पूरा जो चीज अंदर का ऑब्जेक्ट है सभी मिलके सोख रहा है, तो उसको कहते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है। और लेकिन अगर ये सिर्फ ये जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है, और ये सरफेस ही सिर्फ जो है वो सोख रहा है, सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सोख रहा है, तो उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन मास वाला होता है और एडजॉर्प्शन सरफेस वाला क्रिया होती है। ठीक है। तो वही पूछ रहा है एडजॉर्प्शन किस तरह की क्रिया है। तो अगर एडजॉर्प्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होती है, अगर एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सोथर्मिक हम प्रतिक्रिया कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आलू में हरा रंग होता है किसके कारण। देखिएगा, आलू में हरा रंग किसके कारण होती है, सोलेनिन। सोलेनिन। अब ये एक प्रकार का पॉइजन है। जब भी अगर आप आलू खरीदने गए होंगे तो देखे होंगे कई बार आलू के कोई पार्ट्स में हरा हरा रहता है। ठीक है ना। उसको खाएंगे तो तीखा लगेगा। आप अगर खाएंगे सब्जी वो हरा पार्ट का तो देखेंगे कि अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि ये पॉइजन होता है। तो भविष्य में जब भी आप हरा आलू देखें तो उसको खाना छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना। क्योंकि उसमें वो किसके लिए होता है, वहाँ पे जो हरा होता है वो सोलेनिन होता है। ठीक है। जो कि एक प्रकार का पॉइजन, हालांकि ये नहीं, इतना बड़ा पॉइजन नहीं है कि आदमी का जान ले लेगा, लेकिन आप कह सकते हैं धीरे धीरे अगर वैसा ही खाते रहे तो ऑब्वियस है कि कुछ ना कुछ दिक्कत करेगा। ठीक है। तो याद करने का तरीका अपन देख लेते हैं कि जो सोलेनिन है जिसके कारण आलू का रंग हरा होता है। देखिएगा, आलू जब ज़मीन के अंदर होता है तो पूरा पहले हरा होता है। ठीक है। धीरे धीरे ये अपना कह सकते हैं कि विडिश होने लगता है, यानी कि गेहुआ रंग होने लगता है। तो जब पूरा हरा रहता है तो क्या कहते हैं कि अभी सोने दे इसको, जब ये पक जाएगा आलू, यानी कि जब अपना अवस्था ले लेगा तब इसको निकालेंगे। ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे, सोने दे इसको, ये अभी तक हरा ही है। ठीक है। पकेगा तो निकालेंगे। ठीक है। इस तरह से हम याद करेंगे कि जो आलू का हरा रंग होता है वो सोलेनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है। देखिए, प्याज में जो रंग होता है वो लाल भी होता है। कितना देखे होंगे प्याज लाल होता है, कितना देखे होंगे पीला होता है। तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज लाल होता है। एंथो ध्यान रखिएगा, आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि कैसे याद करना है। थ्रो वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। एंथो यानी कि इधर थ्रो करो। अगर थ्रो करेंगे किसी को, थ्रो मतलब कि पीटेंगे, थ्रो मतलब मारना ही होता है। थ्रो करेंगे तो वो जहाँ पे पीटेंगे वहाँ लाल हो जाएगा। ठीक है। तो एंथो अगर यहाँ पे थ्रो करते हैं तो ये लाल हो जाएगा। तो एंथोसाइनिन के कारण प्याज का रंग लाल होता है। लेकिन अगर पीला की बात करें, प्याज का रंग पीला किसके कारण होता है, तो क्वेरसिटीन के कारण प्याज का जो रंग होता है पीला होता है। एक और क्वेश्चन जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, पूछा जाता है पीएनजी का फुल फॉर्म। पीएनजी एक प्रकार का ग्राफिक है, जैसे जिप वगैरह होता है। ठीक है। तो उस तरीके से जो पीएनजी है एक प्रकार का ग्राफिक है, यानी कि फ़ोटो वगैरह में यूज होता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जब भी आप फाइल वगैरह देखे होंगे तो वहाँ पे पीएनजी लिखा रहता है। ठीक है। तो वो क्या होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। इसका मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक होता है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन कराएं वो आपको याद हो गए होंगे। तो इसी तरह से बने रहिएगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है, तब तक के लिए धन्यवाद।